फ्रेंड्स वेलकम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम कुछ मैग्नेटिज्म पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ओके, इससे पहले भी हमने मैग्नेटिज्म पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं, वो हमारा सेट 1 था। आज हम लोग सेट 2 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। ए में है हीटिंग इफेक्ट, बी में है मैग्नेटिक इफेक्ट, सी में है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, डी में है केमिकल इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। ठीक है, तो नाम से समझने का कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट से मिलके बना है। तो इलेक्ट्रो का मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट का मतलब हुआ जो हमारा नॉर्मल बार मैग्नेट होता है वो। ठीक है, तो मैग्नेट हमें ऑब्टेन्ड करना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब हमें एक मैग्नेट बनाना है। एक्चुअल में हमारे पास कोई मैग्नेट नहीं है, लेकिन मैग्नेट बनाना है बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। अब कैसे बनाएंगे वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सॉफ्ट आयरन का बार लेंगे, एक सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उस पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक वायर्स उस पर चारों तरफ रिवॉल्व कर करके चारों तरफ लपेट देंगे। ठीक है, उसके बाद जो वायर का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है वो हम बैटरी में कनेक्ट कर देंगे और बैटरी ऑन कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रो पार्ट हो रहा है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पे क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पे वायर्स के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने उसको वायर्स को लपेटा था, वायर्स को चारों तरफ लपेटा था किस पे, सॉफ्ट आयरन कोर पे, तो वहाँ पे क्या होगा, वायर्स के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण वो जो आयरन का बार था, आयरन का सॉफ्ट आयरन का जो कोर था, वो अब मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया वायर से, और फाइनली जो लोहा था वो सॉफ्ट लोहा, ये याद रखना है, सॉफ्ट लोहा जो था वो मैग्नेट बन गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। ठीक है, तो लेकिन ये कब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना बंद करेंगे तो ये बिहेवियर भी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली पूछा जा रहा था किस पे काम करता है। तो अभी हमने देख लिया मैग्नेटिक इफेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ। अभी मैंने बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसका कोर किस चीज़ का होता है। तो ए में स्टील है, बी में आयरन है, सी में सॉफ्ट आयरन, डी में कॉपर। तो अभी हमने आपको क्या बताया, सॉफ्ट आयरन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सॉफ्ट आयरन। अब ऐसा क्यों होगा, इसका आंसर सॉफ्ट आयरन ही क्यों होगा, स्टील भी तो हो सकता है, आयरन भी तो हो सकता है, कॉपर भी तो हो सकता है। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि स्टील, आयरन और कॉपर का प्रॉपर्टीज सॉफ्ट आयरन से थोड़ा डिफरेंट है। सॉफ्ट आयरन इसलिए होता है क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज कुछ ऐसा है कि ये सारा, जैसे ही हम लोग बैटरी को बंद करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट सप्लाई बंद करेंगे, तो क्या होगा, मैग्नेट, लोहा का जो बार था वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम बिजली ऑफ किए, जो हमारा लोहे का बार था वो पूरा का पूरा अपना प्रॉपर्टीज़, पूरा का पूरा जो उसमें सॉफ्ट मैग्नेटिज्म था वो पूरा का पूरा लूज़ कर देगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूरा लूज़ कर देगा। लेकिन स्टील, आयरन क्या करता है, पूरा का पूरा लूज़ नहीं करता है, 10 to 20% उसमें रह जाता है। तो यहाँ पे फुल्ली तो नहीं हो पाया लूज़, तो इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन फुल्ली तरह से अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, what happens if we increase number of turns in an electromagnet। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, हमने उसमें वायर लपेटा, मान लेते हैं 10 बार लपेटा। अब हम उसको अगर 15 बार लपेटेंगे तो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ए में है स्ट्रेंथ इंक्रीज,
बी में है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिक्रीज, सी में है नो चेंज, डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है इस केस में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब पहले 10 टर्न लपेटा था, अब 15 टर्न लपेट दिए हैं उसी लोहे के सॉफ्ट आयरन के कोर पे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा उसको लपेट रहे हैं, मतलब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें ये होता है कि अगर हमने मान लेते हैं कि करंट स्टार्टिंग में हमने 5 एम्पियर फ्लो कराया था, अब हम करंट को 10 एम्पियर फ्लो करा रहे हैं, तब भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या होता है कि अगर जैसे मैग्नेट हमारे पास है और उसका पोल्स का दूरी, साउथ पोल और नॉर्थ पोल का दूरी अगर हम कम कर दें, जैसे कि जो नॉर्मल बार मैग्नेट होता है उसमें तो आपका साउथ पोल और नॉर्थ पोल की दूरी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम हॉर्सू मैग्नेट ले लें या यू टाइप मैग्नेट ले लें तो उसमें क्या होगा, बेसिकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल का दूरी नज़दीक हो जाएगा, तो उसमें भी स्ट्रेंथ बढ़ता है। ये 3 बातें याद रखनी है। तो यहाँ हमसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि अगर टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंक्रीज्ड, ए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मैग्नेट। हाँ, अब हमारे पास 2 तरह के मैग्नेट होते हैं, एक होते हैं परमानेंट मैग्नेट, एक होते हैं टेम्प्रोरी मैग्नेट। तो अभी मैंने आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताया वो हमारा टेम्प्रोरी मैग्नेट था, क्योंकि जैसे ही हम करंट को बंद करते हैं सारा का सारा प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लूज़ कर देता है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट ऐसा कुछ नहीं करता है, उसके पास जैसे हमारे पास नॉर्मल जो बार मैग्नेट्स होते हैं या आपने देखा होगा स्पीकर्स में जो मैग्नेट होते हैं वो हमेशा मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, तो दैट इज़ परमानेंट। तो पूछा जा रहा है परमानेंट मैग्नेट इसमें कौन सा है, तो ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये तो नहीं है, दिस इज टेम्प्रोरी मैग्नेट। बी नेल्स, नेल्स तो सिंपल एक लोहे का चीज़ है, वो तो मैग्नेट है ही नहीं। सी है बार मैग्नेट, हाँ ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, बार मैग्नेट इज द परमानेंट मैग्नेट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जान के आपको हैरानी होगी कि हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से होते हैं। ऑप्शंस में है ब्रेन, बी में है लंग्स, सी में है इंटेस्टाइन, डी में है किडनी। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ब्रेन। ब्रेन ऐसा पार्ट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और दूसरा एक और ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स है, वो हमारा क्या है, किडनी, सॉरी नॉट किडनी, इट्स हार्ट। हार्ट और ब्रेन में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स ये सब में नहीं होता है। ओके, तो 2 ह्यूमन पार्ट्स है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एक तो ब्रेन हो गया, दूसरा हार्ट हो गया। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन्स व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग इन द सेंस कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस्ड कर रहे हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर इन द सेंस कि हमारे पास एक वायर है जिसमें कि करंट है, तो हम नीचे अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है, राइट, तो उस केस में अगर उस पेन को हम कहाँ पे रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो क्या होगा। ए में है अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, बी में है नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, सी में है बोथ ए एंड बी, डी में नन ऑफ द अबव। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल प्लेन पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और हम उस पेन को, जो हमारे पास पेन है उसको वर्टिकली रखते हैं, तब जाके क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका तो अपना अलग ही फील्ड है, ठीक है, और जो पेन है, जो वायर है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, तो उसका भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। कब, जब हम 90 डिग्री पे, मतलब एक हॉरिजेंटली है हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वर्टिकली हमने वायर्स को रखा है। लेकिन अगर हम वायर्स को भी हॉरिजेंटली रख दें, मतलब 0 डिग्री पे रख दें, तो फिर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर दोनों हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। जब हम 90 डिग्री पे रखेंगे मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल है और वायर जो है वो वर्टिकल है 90 डिग्री पे, तो फोर्स लगेगा, और जब दोनों पैरेलल है तो फोर्स नहीं लगेगा।
लेकिन इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछ रहा है कि क्या होगा, तो फोर्स लगेगा भी नहीं लगेगा। अगर पूछता 90 डिग्री पे क्या होगा तो इसमें ए हो जाता, फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है कि क्या होगा, तो फोर्स लगेगा भी नहीं भी लगेगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द मैक्सिमम फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर इफ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, क्वेश्चन पूछ ही लिया गया। अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा। सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया, वर्टिकली रखेंगे मतलब 90 डिग्री पे रखेंगे तो मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एट 90 डिग्री, ठीक है। और 0 डिग्री पे रखेंगे नो फोर्स, जीरो फोर्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, विच रूल गिव्स रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा, वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड था, उसके बाद एक वायर था जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। और करंट फ्लो होने के बाद वो कुछ फोर्स भी लगा रहा था। अगर हम 90 डिग्री पे रख रहे थे तो उसको कुछ फोर्स भी लगा रहा था। तो ये तीनों चीज़ का रिलेशन के बारे में कौन बताता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, कॉर्क स्क्रू रूल। तो इसमें से जो ए ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। कैसे बताता है, तो आप अपने लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर, ठीक है, 4 फिंगर एंड थंब को इस प्रकार से अरेंज कीजिए कि तीनों 90 डिग्री पे आ जाए, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे रहे, ठीक है। अब जो हमारा मिडिल फिंगर है, ठीक है, मिडिल फिंगर जो है वो करंट का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा, और जो हमारा थंब है वो फोर्स के बारे में बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, जो पहले से ही मैग्नेट के द्वारा लग रहा था, वो हमारा 4 फिंगर बताएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट, जो हमारा वायर था और जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, वो सेंटर फिंगर बताएगा, मिडिल फिंगर। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में कौन बता रहा है, जो फोर्स उस पर प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन बता रहा है, थंब बता रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, विच फिंगर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ करंट इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, क्वेश्चन आपसे पूछ ही दिया, कौन सा फिंगर है जो करंट के डायरेक्शन को बताएगा इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब कंफ्यूज नहीं करना है लेफ्ट हैंड राइट हैंड में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट बेसिकली कौन बताता है, सेंटर फिंगर या मिडिल फिंगर। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, सेंटर फिंगर, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, विच मैग्नेट्स आर यूज्ड इन लाउड स्पीकर। हम लोग जो लाउड स्पीकर्स बजाते हैं, यहाँ पे बेसिकली आपका शादियों में, पार्टी में डीजे ये सब बजता है, तो उसमें लाउड स्पीकर बजाते हैं, तो उसमें मैग्नेट भी यूज होता है। तो उसमें कौन सा मैग्नेट लगा रहता है, परमानेंट मैग्नेट होता है ए ऑप्शन, बी में टेम्प्रोरी मैग्नेट होता है, सी में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, या डी में कोई भी मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और इसका आंसर बताओ कि लाउड स्पीकर में कौन से मैग्नेट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।